जल्दी से बैठ जाइए। हजरात गिरामी, मैं आपको बताना चाहता हूं, तंज की जबान में बात करना बहुत मुश्किल होता है। तंज इस तरह से किया जाता है कि वो जिसके लिए किया जा रहा है या जिस अव्यवस्था के खिलाफ किया जा रहा है, वो जब उस तक पहुंचता है तो वो एक तेज नश्तर की तरह काम करता है। उर्दू में ये काम मुश्ताक यूसुफी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया और हिंदी में ये काम हरिशंकर परसाई और बहुत से कलमकारों ने किया। आज के अहद में एक कलमकार ऐसा है जो कवि सम्मेलन की महफिलें हो या मुशायरे की महफिलें यकसा महबूबियत के साथ सुने जाते हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर के मुशायरे और कवि सम्मेलन इंतजार करते हैं जनाब संपत सरल का, जिनका ताल्लुक राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और अपनी एक खूबसूरत सी रचना पढ़कर हमारे इस मुशायरे की महफिल को मुकम्मल कर दें। जनाब संपत सरल। मुझे 5 मिनट का समय दिया है, मैं सिर्फ 2.5 मिनट बोलूंगा। वैसे भी मैं सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता है कि देखें इस दौर में सच बोलने वाला दिखने में कैसा होता है। यदि अबरार काशिफ साहब का पेमेंट मुझे दे दें तो मैं मेरा टाइम भी उनको दे सकता हूं। बहुत खूबसूरत महफिल है, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं और आप लोग भी देखो, मुशायरे में तीसरी बार आया हूं मैं, फिर कह रहा हूं, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। शमीम खान साहब ने कहा मीडिया के लोग बैठे हैं, इनको जगह दें। ये अच्छी बात है कि मीडिया के लोग बैठे हैं, अब तक तो लेटे थे। वाह वाह, बहुमत कम मिला तो बैठे हैं। हालांकि इनकी गलती नहीं है, ये जो लिखकर बनाकर ले जाएंगे वो आपको कहीं दिखाया नहीं जाएगा। क्या दिखाया जाएगा वो तय करते हैं जिनको राज्यसभा की मेंबरी चाहिए। हाँ, अब तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद ले। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपए चाहे 1 की जगह 2 ले जा, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं, तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहां मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। वाह वाह वाह। आप दुर्भाग्य देखिए कि जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। इस समय दुनिया के बाजार पर, हिंदुस्तान के बाजार पर कब्जा चीन का है और दिमाग पर अमेरिका का। वाह। हाँ, घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल। ऐसे दौर में मैं एक रचना सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं और भी लोगों को आपको सुनना है। मीडिया खबरों को कैसे तानता है। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में जबरदस्त न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। 10 पंक्तियां हैं। पहली लाइन, एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, क्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। वाह। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। वाह। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी, मोहब्बत मिलेंगी। 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। वाह 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 वाह। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। अरे वाह 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 वाह। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। वाह।
11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और मैं अंतिम लाइन सुना रहा हूं, तालियां बजा देना वरना पूरी फिर शुरू कर दूंगा मैं। और जहां मेरी नजर गई, भरपूर मोहब्बतें मैं अपनी जगह लेता हूं। 12वें न्यूज चैनल ने तमाम ब्रेकिंग न्यूजों पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया।